हमारे बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी काफ़ी तेजी से बढ़ रहे हैं और लगता है कि नियोजित शिक्षक अपनी पुरानी हक और पुरानी मांग को लेने के लिए भारी संख्या में विशिष्ट शिक्षक नई नियमावली का बहिष्कार करके आज नियोजित की पंक्ति में खड़े हैं। तो चलिए अधिक से अधिक आप फिर इस खबर को बिहार के तमाम पंचायत प्रखंडों तक पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि अभी भी बहुत से कॉल ऐसे आ रहे हैं हमारे पास कि भैया हमको जानकारी नहीं था, हमको फलाने लोग कह दिया, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब बहुत सारी बात आ रही है। लोग जो गुमराह जिस तरह से हो गए थे, तो इन सभी बातों से हम लोग ऊपर उठ करके अभी जो अपना हम लोग नियोजित का अस्मिता बचाने में जो हम लोग अपना अभियान चला रहे हैं, यह हकीकत से सभी शिक्षक को अवगत कराना है। देखिए, अगर कहीं ना कहीं कहा जाए तो शारीरिक गुलामी से ज्यादा खतरनाक होता है मानसिक गुलामी। और हमारे शिक्षक समाज जो है वह मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं। मैं एक उदाहरण बता रहा हूं आपको। हाथी को देखे होंगे आप। हाथी से ताकतवर और बड़ा और विशाल जानवर कोई नहीं है। हाथी अगर चाहे तो बड़े बड़े बिल्डिंग को ध्वस्त कर दे, बड़े बड़े वृक्ष को कबाड़ दे, लेकिन वही हाथी को बचपन से जब उसका महावत उसके पैरों में एक मामूली सा जंजीर बांध के एक छोटा सा खुट्टा ठोक के उसमें बांध देता है, हाथी उसको तोड़ नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उस हाथी को बचपन से उसमें बांध दिया गया है, और वह हाथी जब भी अपने पैर को खींचता है तो वह जो सिक्कड़ है उसके पैरों में वहां पे जख्म रगड़ते रगड़ते जख्म टाइप का बना दिया, उसके पैर में दर्द होता है। इसलिए हाथी जब भी प्रयास करता है तोड़ने का तो उसको एहसास होता है कि यहाँ दर्द करेगा और वो तोड़ नहीं पाता है। इसी प्रकार से हमारे शिक्षक मानसिक रूप से गुलाम हो गए हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अपनी ताकत का एहसास ही नहीं कि हम राष्ट्र निर्माता हैं। शिक्षक से सर्वोपरि कोई नहीं है, शिक्षक से ऊपर कोई नहीं है। आज भारत में और बिहार में जो भी व्यवस्था हो, जापान और कई देशों में राष्ट्रपति के बाद शिक्षक का दर्जा है वहां पे। और जो बिहार की स्थिति हो गई है, यह कहने में शर्म महसूस हो रहा है कि हम लोग राष्ट्र निर्माता हैं। जापान में रहने के लिए शिक्षकों को क्वार्टर और राष्ट्रपति के वेतन के बाद जो होता है वो शिक्षकों को वहां वेतन मिलता है। आज देखिए जापान कितना आगे है। जहां के शिक्षक को ही दिन रात प्रताड़ित किया जा रहा हो, उस शिक्षक से कैसी शिक्षा का कल्पना किया जा सकता है। सरकार तो दोषी है ही, इसके साथ साथ हमारा शिक्षक समाज भी बहुत ज्यादा इसमें दोषी है। वे बताइए कि कौन ये जो शिक्षक है हमारे साथी, जो खुद अपने भविष्य को नहीं बचा सके, जो अपने भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आखिर अब किस स्तर से जाकर के विद्यालय में, बिहार के विद्यालयों में शिक्षा का अलग जगाएंगे और उन बच्चों का भविष्य निर्माण करेंगे? फिर भी नहीं समझ रहे हैं। बार बार इस वीडियो को बोल रहे हैं बारे में। लेकिन खैर, मैं बार बार अभिनंदन करता हूं, क्रांतिकारी सलाम करता हूं कि गुमराह होकर के जानकारी का भाव में जो भी साथी हमारे दिग्भ्रमित हो गए थे, वह पुनः अपने घर में वापस लौट गए और नियोजित शिक्षक के रूप में रहकर के अपनी सारी हक नियमावली 2020 में जो भी चीज निहित है, सारा चीज हम लोग लेंगे। बहुत सवाल आता है, कहीं कहीं से कोई महिलाएं शिक्षिका बहना फोन करती है कि भैया हम लोग को निकालेगा नहीं ना। निकाल कैसे देगा? मतलब हम लोग ये 23 साल से हम लोग क्या कर रहे थे? शिक्षक है, राष्ट्र निर्माता है। कितने शर्म की बात है कि हम 23 साल के बाद और 15 साल के बाद बिहार सरकार को एहसास हुआ कि बिहार में जो हम शिक्षक बहाल कर दिए वो अक्षम है। तो बताइए कि माननीय मुख्यमंत्री जी कि तब तो 20 साल से आप बिहार की जनता को ठग रहे थे। आप अक्षम शिक्षक को रख करके कौन सी शिक्षा बिहार में दे रहे थे? ये मानव संसाधन के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे किया आपने? सरकार पर तो केस होनी चाहिए। आज शिक्षक हमारा पढ़ाया हुआ वीडियो, एसडीओ, आईएएस, आईपीएस कहां कहां तक लोग पहुंचा। हम शिक्षकों को पढ़ाया हुआ 20 साल में, 23 साल में डॉक्टर, इंजीनियर सब बन गया बच्चा, और उसी का पढ़ाया हुआ शिक्षक हम लोग अक्षम हो गए। यह
जितनी सरकार दोष है इसमें, उससे ज्यादा इसमें शिक्षक दोषी हैं कि सरकार की एक बहलावा पर दौड़ करके जाकर के अपनी 20 साल की नौकरी को छोड़ दिए और सक्षमता देकर के अपनी सक्षमता को दिखा रहे। कौन सक्षमता दिखा रहे हैं महोदय? बीते रात हमको 2-4 फोन ऐसा आया, नाम नहीं बताऊंगा मैं और न जिला का नाम लूंगा, ऐसा फोन आया कि भैया जो ये परीक्षा लिया प्राइवेट एजेंसी वाला, एकदम खुलेआम सेंटर के बाहर पैसा तसला रहा था। 1,10,000 हमसे भी मांग किया गया। हम मतलब हमसे नहीं, हम तो खैर परीक्षा के बारे में सोचे ही नहीं। जो फोन करके बताए व्यक्ति हमको कि 1,10,000 भैया हमसे ही मांगा गया। जो पैसा दे रहा था उसको एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन दे रहा था, और जो पैसा नहीं दिया उसको फेल कर दिया।